जो अबॉर्शंस होते हैं हॉस्टल में, फिर बच्चियों के साथ कोई ऐसा मामला हो, उनका अबॉर्शंस, उनके सब कुछ, अगर बाहर से केसेस आते हैं अबॉर्शन इनलीगल, ये सारे काम वहीं पे होते हैं। तो उनको हॉस्टल में रहने के लिए बहुत मजबूर करता है। जब वो बच्चियाँ हॉस्टल में रहती हैं उनको नशेवार को अद्वियात देते हैं और उसके बाद उन बच्चों के पिक्स लेते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चियाँ मजबूर हो जाती हैं। मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस कॉलेज को बंद किया जाए, इस हवस के पुजारी को उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए, या अगर आज नहीं आवाज़ उठाई गई इन्होंने तो फिर 6 माह बाद फिर कोई ज़ैनब इनको इसी सड़क पे मिलेगी, उसी कूड़ेदान में मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमान फ़ारूक। हमने आपको दिखाया कसूर का एक वाक़या, जहां पर एक हॉस्पिटल जो ज़ैनब टीचिंग हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वो हमने आपको दिखाया भी और ये भी बताया कि 100 से ज़ायद बच्चियों के साथ उसके प्रिंसिपल ने क्या किया। तो बहुत हिम्मत करके उन बच्चियों में से जो वहाँ पर पढ़ रही थी, तालीम हासिल कर रही थी, उनमें से एक आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि वहाँ पे असल में होता क्या रहा। जो बच्चियाँ हॉस्टल में दाखिल हुई उनके साथ कहीं ज़्यादा बुरा सलूक हुआ। इंतहाई अफसोस की बात है, जो मासूम बच्ची ज़ैनब कुछ अर्सा पहले जिसके साथ ज़्यादती हुई और फिर वो कत्ल भी हुई, जो केस बहुत मशहूर हुआ, उसी के नाम पर बनाया गया ये हस्पताल। वहाँ पर कितनी ही ज़ैनब हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई और कितनी ही ज़ैनब हैं जिन्हें बहुत बुरी तरह ट्रीट किया गया। तो इनसे मज़ीद जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें ज़रूर करना चाहूँगा। और उनमें से पहली और बुनियादी बात, जो पुलिस का रोल है और जो मुल्ज़िमान बल्कि मुजरिमान जो हैं वो इतने चालाक, होशियार और इतने बाअसर हैं कि जिस SHO ने मुल्ज़िम को पहली बार गिरफ़्तार किया, वो SHO 2 रोज़ के बाद चेंज कर दिया गया और उसकी जगह दूसरा SHO आ गया। फिर इस बच्ची का मोबाइल जब लिया गया फ़ोरेंसिक के लिए, तो इस बच्ची का मोबाइल तो ले लिया गया लेकिन मुल्ज़िम का मोबाइल नहीं लिया गया। फिर तीसरे नंबर पे वो जो हस्पताल हमने आपको दिखाया, उसके साथ ही एक और छोटा सा इन्होंने हस्पताल बनाया हुआ था जहाँ पर सारे इलीगल काम होते थे और पुलिस को उसका पता भी था, लेकिन पुलिस ने ना तो उसका ज़िक्र किया और ना ही वहाँ पर छापा मारा। ये बड़ी हैरानकुन बात है। ये ना सिर्फ कसूर पुलिस के लिए, वहाँ के DPO के लिए, बल्कि पंजाब पुलिस के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पाकिस्तान में पुलिस कल्चर कभी तब्दील होगा? क्या ये जो दरिंदे हैं जो इन बच्चियों के साथ ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, इनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, क्या कभी इनको इंसाफ सही मानों में मिल भी सकेगा या नहीं? तो आइए जानते हैं, मिलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये बहुत से लोग कहते हैं कि सैकड़ों बच्चियां हैं जिनके साथ ये जुल्म ज़्यादती वहाँ पर हुई और कुछ कहते हैं कि ये इनकी तादाद दर्जनों में है। तो 5 साल से तकरीबन ये इदारा चल रहा है जी। पहले तो ये बताएं कि ये इदारा असल में करता क्या है? ये यहाँ पे ना तो किसी जगह से रजिस्टर्ड है, 5 साल से बच्चियों को इज्जत से भी खेल रहा है और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख के बच्चियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और बच्चियों के साथ जो हॉस्टल वाली बच्चियाँ उनके साथ जिनसी ताल्लुक़ बनाया जा रहा है, उनकी पिक्स को ले लिया जाता है और बाद में बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता है ताकि उनमें से, और मैं इस वजह से मैंने आवाज़ उठाई है क्योंकि मैं वहाँ पे हॉस्टलाइज नहीं थी और मुझे सपोर्ट था अपनी फैमिली का। मैंने इस वजह से इनकी आप बहुत लकी हैं कि आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट हासिल थी। मुझे ये बताएं कि वहाँ पे सिर्फ नर्सिंग की तालीम दी जाती है या तालीम सिरे से दी नहीं जाती और कितने पैसे आपसे वहाँ पे ना तो कोई बुक्स मिली हैं किसी बच्चों को, इन्होंने खुद अपने पास से 4-5 पेज के नोट्स दिए हुए हैं जिनकी बना पर ये बच्चियों को, इनकी बेटियाँ आती हैं, थोड़ा सा पढ़ाती हैं और बच्चियों के साथ इनको दूसरे कामों में बच्चियों को लगा लेती हैं। और वहाँ पे कोर्सेज़ होते हैं, फ़ीस ये एडवांस में पहले 2-2 साल की ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आज तक ना किसी को डिग्री दी गई है, ना कोई बुक्स पढ़ाई गई हैं, ना ही कोई वहाँ पे स्टाफ है। अच्छा, ये बताएं कि ये अली हॉस्पिटल और उसके सामने ज़ैनब, ये 2 तो हमें पता है, सबको ही पता है।
एक तीसरा भी इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है, वहाँ पे क्या होता है वो ज़रा बताएं हम सबको। वहाँ पे भाई ये इनलीगल काम करते हैं। वहाँ पे डॉक्टर सलमा और मैडम अफरोज जो इनकी बेटियां हैं और एक इनकी साली है, जो इनकी अपनी बेटी और साली? इसकी अपनी बेटी है मैम अफरोज और इसकी साली है डॉक्टर सलमा, जो वहाँ पे इनलीगल जो अबॉर्शंस होते हैं हॉस्टल में, फिर बच्चियों के साथ कोई ऐसा मामला हो उनका अबॉर्शंस, उनके सब कुछ अगर बाहर से केसेस आते हैं अबॉर्शन इनलीगल, ये सारे काम वहीं पे होते हैं। इनकी एक बेटी डॉक्टर फ्री है, वो DHQ में वहाँ पे डॉक्टर है और वहाँ का सारा DHQ के जो मेडिसिन हैं इनलीगल काम वो सारा वो भी वहीं पे करती है। और इसके अंदर हमें ये पता चला था कि मुबैना तौर पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ जो हैं वो भी खुद इन्वॉल्व हैं। जी, वो भी इधर इन्वॉल्व है, वो इधर इनके साथ ये सारा डिपार्टमेंट इनके साथ मिला हुआ है, इनके साथ इनकी गपशप होती है, वहाँ पे पार्टियाँ उड़ाई जाती हैं। अच्छा, तो ये जो पप्पू साहब हैं इनके बारे में बताएं, ये किस तरह के आदमी हैं, किस तरह का डेल डॉल है इनका और क्या शख्सियत है? ये बहुत घटिया किस्म का इंसान है। ये बच्चियों को पहले, जो बच्चियां गरीब होती हैं उनका फ़ायदा उठाता है, उनको पहले फ़ीस पे लेके आता है कि मैं आपकी फ़ीस माफ़ कर दूंगा, फिर उनको अकेले में बुलाता है, उनसे मिलता है, उनसे रब्ता करता है, उनको घटिया मैसेजेस करता है और उन बच्चियों के वैसे ही पिक्स ले लेता है, फिर उनको हॉस्टल में रहने के लिए बहुत मजबूर करता है। जब वो बच्चियाँ हॉस्टल में रहती हैं उनको नशेवार को अद्वियात देते हैं और उसके बाद उन बच्चों के पिक्स लेते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चियाँ मजबूर हो जाती हैं और फिर वो बच्चियाँ ना आगे की आवाज़ उठाती हैं। और अगर इनमें से 6 माह पहले भी एक बच्ची ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन इन्होंने उनकी बच्ची की आवाज़ बंद कर दी गई है। पता नहीं क्यों बंद कर दी है, या पुलिस साथ मिल जाती है, या इनको पुलिस का सपोर्ट है, या इनको बाहर की पार्टीज़ का सपोर्ट है, जिसकी वजह से आज तक बच्चियों की इज़्ज़त महफूज नहीं हो सकी। अगर 6 माह पहले ये आज मेरी जगह पे उस बच्ची की आवाज़ पे गौर किया गया होता, अगर वो बच्ची की आवाज़ सुनी होती, तो आज मैं इस जगह पे ना बैठी होती। आज मैं इंसाफ के लिए अपनी हुक्मरान से, अपनी पुलिस डिपार्टमेंट से, अपने हर इंसान से, हर शहरी भाई बहन से मैं ये उम्मीद करके बैठी हूँ कि वो इस इंसान को, 500 बच्चियों की इज़्ज़त का सवाल है कि वो इनको सेव करेंगे। लेकिन अगर यही आवाज़ 6 माह पहले जिस बच्ची ने उठाई थी उसको बंद करने की बजाय उस पर एक्शन लिया होता, तो आज 500 बच्ची महफूज होती, 500 बच्ची बच जाती। जिन बच्चियों के साथ ये सब कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, तो फिर भी आज हमारी पुलिस जो है वो खामोश है। किस लिए खामोश है? कि क्या फिर कोई ज़ैनब के साथ ऐसा होगा? फिर कोई ज़ैनब को मार दिया जाएगा, हवस का निशाना बनाया जाएगा? कि फिर कोई ज़ैनब के साथ फिर वो जब वो मर जाएगी फिर सड़कों जलाए? क्या फ़ायदा मरने के बाद वो सड़क जलाने का, वो उसको पकड़ने का, उसको सज़ा देने का? जब जीते जी एक बेटी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, तो मरने के बाद वो बेटी को क्या लगे? बेशक उसको फांसी पे लटकाओ, उसको जो मर्ज़ी करो, उस बेटी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पुलिस से कोई तवक्को है आपको? नहीं सर, मुझे कोई तवक्को नहीं लगती। जिस SHO ने उस रात मेरे से बयान लिया, FIR काटी, 2 दिन के बाद वो तब्दील किया गया। ये सब कुछ वो इंसान, वो एविडेंस ही नहीं पुलिस ने लगाया, जिस एविडेंस पे इसको अंदर जाना चाहिए था वो एविडेंस लगाए, जिसकी वजह से वो 2 दिन के बाद हंसता हुआ ज़मानत पे उसको बड़ी आलीशान गाड़ियों में लेके आया गया, उसको हार पहनाए गए जैसे वो उम्रा करके आया है, या जैसे वो किसी पार्टी का सदर हो जिसको इतनी आलीशान से पुलिस भी साथ मिली हुई है, वकील भी साथ मिले हुए हैं, वहाँ का हर डिपार्टमेंट उसके साथ मिला हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले उनके साथ मिले हुए हैं, हर बंदा उनके साथ मिला हुआ है। क्या पैसे का यही है? क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का? ये ऐसी अपना वो गरीब की कोई इज़्ज़त नहीं है, सिर्फ पैसे वालों की इज़्ज़त है। गरीब की इज़्ज़त कोई लूटने के बाद जाए और पैसा दे और जेल से भी बाहर हंसते हुए आ रहे हैं। क्या फ़ायदा हमारे पाकिस्तान होने का, हमारे मुस्लिम कौम होने का? क्या फ़ायदा है हमारा इतना पढ़े लिखे होने का, जब हमें ये सेंस ही नहीं है कि हमने एक बेटी की इज़्ज़त को बचाना है? तो यहाँ पे तो फिर सिर्फ पैसे को सलाम करते हैं। और अब तो हमारी जो हुकूमत नहीं आई है 2-2.5 साल पहले, ये तो आई ही इंसाफ के नाम पे है कि हम हर किसी को इंसाफ देंगे। तो क्या आपका मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म से और वज़ीर-ए-आला पंजाब से? मैं वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस कॉलेज को बंद किया जाए, इस हवस के पुजारी को उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। या अगर आज नहीं आवाज़ उठाई गई इन्होंने, तो फिर 6 माह बाद फिर कोई ज़ैनब इनको इसी सड़क पे मिलेगी, उसी कूड़ेदान में मिलेगी कि ये ज़ैनब उस कूड़ेदान में पड़ी हुई है, अब इसको पकड़ो, उसके जुर्म को फिर वो DNA होंगे, उस बेटी को भी जलील किया जाएगा और ख़ुद भी जलील होंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि कोई और ऐसी बच्ची जो हॉस्टलाइट है और वो अभी भी इस उलझन का शिकार है कि अगर वो कोई आवाज़ उठाती है तो कल को उसकी तस्वीरें मार्केट में आएंगी, उसकी वीडियोस आएंगी जो इन्होंने मुबैना तौर पर बनाई हैं और वो इनके पास आप कह रही हैं कि मौजूद भी हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगी? भाई मैं उन बहनों को यही कहना चाहूँगी कि वो आवाज़ उठाएं,
अपनी उनके साथ जो हुआ उसके बेस पे वो आवाज़ उठाएं ताकि बाकी बेटियों की इज़्ज़त को महफूज कर दिया जाए। हमारी हुकूमत से अपील है, अगर वो इस बात मेरी बात पर अगर वो एक्शन लेते हैं, उस दरिंदे को उसकी सज़ा तक पहुंचाते हैं, तो वो बेटियों का हौसला भी बुलंद होगा, वो भी आवाज़ उठाएंगी। और कम से कम अभी सर 20-25 ऐसी लड़कियां हैं जो इसके शिकंजे में मौजूद है, जो इतनी मजबूर और लाचार और इतनी गरीब घर के, उनके घर में 1 गिलास पानी पीना होना तो वो भी उन्होंने साथ वाले घर से लाके पीना है। और वो बाप मेहनत करके 1-1 रुपया इकट्ठा करके इनके फीसेस देता रहा है, लेकिन उनके साथ ही वो बच्चियां अभी तक मजबूर हैं, अभी तक वो लाचार हैं, जो अभी तक उनमें हिम्मत ही नहीं आ रही है कि वो आवाज़ कैसे उठाएं। जिस तरह 6 माह पहले मेरी जगह पे एक बच्ची ने आवाज़ उठाई, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया गया। उनके साथ भाई इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया था, उस बच्ची को टॉर्चर किया था, उसके डॉक्यूमेंट्स इन्होंने रखे हुए थे, उनकी पिक्स थी इस बच्ची की उनके पास, उसकी FIR भी वहाँ पर हो गई, लेकिन इन्होंने इस बच्ची का मुँह बंद करवा दिया, उसको धमकियाँ दे के कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हारी औकात क्या है, हम पैसे वाले, हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका बच्चे। मैं आपका बड़ा भी हूँ और आपके सर पे हाथ भी रखता हूँ, और मैं इस बात पे शर्मिंदा भी हूँ व्यूअर्स के ये बच्ची मैं जब कसूर गया तो इनके वालिद से रब्ता हुआ, लेकिन ये इतने डरे हुए थे कि ये बात करने पर आमादा ही नहीं हुए, और एक अंदाज से इन्होंने यही कहा कि हमारी सुलह सफाई हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी मैं लाहौर वापस आया और मुझे दोबारा कसूर आना पड़ा, क्योंकि इनसे जब दोबारा बात हुई मैंने इन्हें हिम्मत दी और इनकी मेहरबानी कि इन्होंने ये कबूल किया कि मैं दोबारा कसूर आऊँ और इनके साथ बैठ के बात करूँ। ये अपने घर में भी मौजूद नहीं हैं, ये एक अज़ीज़ हैं इनके काफ़ी दूर, जिनके घर पे ये मौजूद हैं इस वक्त, और वहीं पर मैं फ़ौरी तौर पर पहुंचा और आप तक ये वीडियो पहुंचाने का मकसद ये है कि किसी तरह खुदारा हुकाम बाला तक ये इल्तिजा इनकी पहुँचे, इनकी ये फरियाद पहुँचे, किसी तरह ताकत के ईवानों में थोड़ी सी हलचल हो, वो कुछ शर्म कुछ गैरत खाएं और इस पर कोई फौरी एक्शन लें, बजाय इसके कि वो कमेटियां बनाएं। वज़ीर आला को ख़ुद कसूर जाना चाहिए, इसकी ख़ुद निगरानी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब अक्सर लाहौर में आते भी हैं, पाए भी जाते हैं उमूमन वीकेंड पे, वैसे भी बहुत मजबूत वज़ीर आज़म हैं। आर्मी चीफ़ से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसी हवाले से कि वो इस हवाले से जो भी उनका रोल वो मुनासिब समझते हैं वो ज़रूर दें, और इन बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए। और इन मुजरिमों को, मैं इन्हें मुलजिम भी नहीं मुजरिम ही कहूँगा, इन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें। और ये जो नेक्सस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है व्यूअर्स, ये नेक्सस चलता है इस प्रिंसिपल से, इस प्रिंसिपल की साली से, उसकी बेटियों से, जिनमें से एक डॉक्टर है जो इनके अपने हॉस्पिटल में है, दूसरी डॉक्टर है वो DHQ हॉस्पिटल में काम करती है, फिर मुबैना तौर पर DDO हेल्थ इसके अंदर ख़ुद इन्वॉल्व है। कसूर के जो मुख्तलिफ़ लोगों से हमारी बात हुई ये उन्होंने हमें बताया, और हेल्थ डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट जो जाली है वो मुबैना तौर पर इन DDO हेल्थ ने जारी किया था, जो हमने आपको दिखाया और अभी आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगे। और उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर अगर इन्हें कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो पीछे हट जाए, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भरपूर किस्म की इन्वेस्टिगेशन की जाए, वज़ीर आला ख़ुद इसमें इंटरेस्ट लें और इन्हें इंसाफ दिलाएं। अल्लाह हाफ़िज़।